तो भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर बम बना लिया है, जिसे रोक पाना नामुमकिन है। दुनिया में इतनी ताकत अमेरिका छोड़ो, रूस के पास भी नहीं है। इतनी ताकतवर बम एक बार फटा तो 100 देश तबाह हो जाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत देख पूरी दुनिया पागल हो गई है। एक बार फिर भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। चीन, अमेरिका और रूस, हर कोई हैरान हो गया है। भारत ने एक ऐसा बेहद एडवांस बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। देखा जाए तो भारत एक के बाद एक एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास ही है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस हथियार को मार गिराना नामुमकिन हो रहा है। और भारत के हथियार की ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए लाइन लगा चुकी है। कई देशों से हथियार खरीदने लिए बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। दूसरी खबर, सुखोई 30 जो एक ताकतवर फाइटर जेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे काफी हेल्प मिलता है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों। भारत ने जो यह बम बनाया है उसका नाम है CBEX-2, और यकीन मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहां तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, अब तक वह अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से पछाड़ दिया है कि अमेरिका हैरान हो चुका है। वहीं रूस की बात करें तो भारत जो अब तक अपने 70 से 80% हथियार रूस से खरीदा करता था, आज इसे हमने फेल कर दिया है। खुद रूस डिफेंस हथियार हमसे खरीद रहा है। और ये हुआ है भारत का वैज्ञानिक और मेक इन इंडिया के दम पर। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मदर ऑफ ऑनल बम तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर से CBEX-2 नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर बात करें CBEX-2 की, तो यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह है कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है, यानी कि इसे DRDO या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लीथल रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बम होते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि TNT के साथ उनकी जो लीथल रेट है उसे मापा जाए। और यहां पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल CBEX-2 बम की खासियत यह है कि इसका जो TNT के मुकाबले लीथल रेट है वह 2 गुना से भी ज्यादा है। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ बम है, अगर उसके लीथल रेट की बात करें तो उसका लीथल रेट मात्र 1.2% है, यानी कि लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर CBEX-2 2 किलो का है तो मदर ऑफ ऑन एल बम 10.5 किलो का है, यानी अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने SEC-2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है CBEX-2 का वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। अगर दोनों का वजन बराबर कर दिया जाए तो CBEX-2 और मदर ऑफ ऑल बम का उस स्थिति में CBEX-2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर भारत CBEX-2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक नया वर्जन बनाता है जिसे आप विमान से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराकर हमला कर सकते हैं, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑनल बम है वह इसके सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए लिथिल रेट के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बम तो रसिया के पास है जिसका नाम मदर ऑफ ऑनल बम है, लेकिन आपको बता दूं वह इस श्रेणी में नहीं आता। भारत का CBEX-2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है।
इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी जानकारी यह दे दूं कि CBEX-2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बॉम्ब था, जो नॉन न्यूक्लियर श्रेणी में आता है, वह ब्रह्मोस-2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि वह लगभग मदर ऑफ ऑल बम के आसपास ही था। लेकिन CBEX-2 ने तो सबको बुरी तरीके से हैरान कर दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शॉक्ड में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर ली। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है, और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। दरअसल हाल ही में रूस की तरफ से भारत के लिए एक ऐसा ऐलान किया जा चुका है जिससे भारत को डिफेंस सेक्टर में एक नई जान मिलने जा रही है। और अभी तक भारत को राफेल और F-35 जैसे फाइटर जेट खरीदने के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के सामने जो हाथ फैलाना पड़ रहा था, उसकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म होने जा रही है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मास्को में मुलाकात के दौरान यह खबर आई है कि दोनों देश साथ मिलकर सुखोई 30, जो एक ताकतवर फाइटर जेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहे हैं। यानी कि भारत एक तरफ जहां 26 राफेल फ्रांस से खरीदने के लिए पिछले कई महीनों से बातचीत कर रहा है, लेकिन फ्रांस इसकी दोगुनी कीमत मांग रहा है, वहीं रूस की तरफ से भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया जा चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में रूस के यह सुखोई 30 फाइटर जेट अब भारत में खुद ही बनाए जाएंगे, क्योंकि भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है, और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भी रखी गई हैं। आपको बता दें कि जब भारत ने MRF टेंडर निकाला था, तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनी इस डील को पाने के लिए सामने आई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थीं। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 फाइटर जेट्स का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाए। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को फाइटर जेट बनाने की कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की जाए। और तीसरी शर्त है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा, वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्त को मान लेगा, वह इस डील को हासिल करेगा। लेकिन बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था, उसमें कुछ अलग शर्तें थीं, जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियमों के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील मानी जा रही है, और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। इसलिए भारत और रूस मिलाकर सुखोई 30 को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। भारत में मैन्युफैक्चर होने से भारत के फाइटर जेट का एक्सपोर्ट दूसरे देश में बढ़ पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनेल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।